हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण। किसी को भी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि इस लड़ाई का, इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। हमारी उदारता को हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हमारे दुश्मनों ने वही किया है जो कि अमेरिका के दुश्मनों ने किया है और अब ये अपनी हार के गवाह बनेंगे। आप जानते हैं ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश के। जब 9/11 अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, आतंकी हमला, उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि हम अलकायदा से इसका बदला लेकर रहेंगे और फिर उन्होंने लिया भी। 2011 में ठीक 10 साल बाद अलकायदा के प्रमुख का खात्मा किया अमेरिका ने और उस वक्त राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। मैं इसलिए आपको ये याद दिला रही हूं क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद अमेरिका पर जो 9/11 अटैक हुआ, सो सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ अमेरिका के आत्मा पर, उसके 20 साल होने वाले हैं, यानी 20वीं बरसी है। और उससे पहले जो अमेरिकी टॉप जनरल है, यानी अमेरिकी सेना के टॉप जनरल मार्क मिली, उनकी तरफ से आशंका जताई गई है। उन्होंने एक साफ साफ कहा है कि ये मैं मिलिट्री आशंका जता रहा हूं कि अलकायदा अपने पैर पसारेगा, अलकायदा खत्म नहीं हुआ है, अलकायदा अभी भी जिंदा है। ये मार्क मिली के शब्द हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह का गृह युद्ध इस वक्त अफगानिस्तान में चल रहा है, तालिबान लगातार भरसक प्रयास कर रहा है कि अलकायदा के जो आतंकी हैं उनको सक्रियता से जुटाया जाए। मैं एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रही हूं और ये आशंका यूं ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूं। इस तस्वीर को देखिए, ये है अमीन अल हक। अमीन अल हक 2001 में 9/11 जो अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने कराया था, उसका सिक्योरिटी इंचार्ज था, यानी ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ। ये अमीन उल हक नांगरहार में हाल ही में देखा गया। ये आशंका इसलिए जताई जा रही है कि अभी भी जो अलकायदा के स्लीपर सेल्स हैं वो अफगानिस्तान में एक्टिवेटेड हैं, यानी सक्रिय हैं। आपको मैं आंकड़ा बताती हूं। जिस तरह से अमेरिकी रिपोर्ट एक तरह से सामने आई, उसमें यह कहा गया कि जब 9/11 अटैक होने वाला था 2001 में, उस समय जो अलकायदा का नेटवर्किंग था अफगानिस्तान में, उस वक्त 400 आतंकवादी सक्रिय थे। लेकिन अभी हाल ही में एक और खुफिया रिपोर्ट सामने आई। उसके मुताबिक तालिबान राज से पहले काबुल में 700 अलकायदा के आतंकी सक्रिय हैं, यानी वो स्लीपर सेल जो इतने 20 सालों में खड़े हो गए और जो अलकायदा के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक यूएन की रिपोर्ट और आई है, उसके मुताबिक 34 प्रांत हैं अफगानिस्तान में। 34 प्रांतों में से 15 प्रांतों में, अफगानिस्तान के 15 प्रांतों में इस वक्त अलकायदा का जो नेटवर्क है, उसके आतंकी हैं, वो फैले हुए हैं। तो अलकायदा तो एक बड़ी चुनौती है, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। दूसरा, ISIS भी सक्रियता बढ़ाता जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर तालिबान गृह युद्ध के हालात इस वक्त अफगानिस्तान में बन गए हैं, तालिबान सिर्फ चेहरा भर है, सामने एक चेहरा दिख रहा है, वो तालिबान है, लेकिन उसकी आड़ में कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में पैर पसार रहे हैं। और सबसे बड़ी आशंका अलकायदा को लेकर है। अलकायदा का तालिबान को बधाई देना, तालिबानी राज के सामने आने के बाद अमीन उल हक जैसे खूंखार आतंकी का, जो कि ओसामा बिन लादेन के समय सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुका है, उसका सामने आना कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो दृष्टिकोण यह है कि तालिबान सिर्फ दुनिया के सामने एक खूंखार चेहरा है, जो कि क्रूर वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया था अमेरिका ने। लेकिन उसकी आड़ में, उसके पीछे कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो लगातार सक्रिय हो रहे हैं और अलकायदा पर शक बढ़ गया है। भले ही उसकी कोई लीडरशिप ना हो, कोई दिख नहीं रहा हो कि अलकायदा का लीडर कौन है, लेकिन उसके छोटे छोटे आतंकी अफगानिस्तान के 15 प्रांतों में अभी भी सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उसकी 20वीं बरसी पर, 9/11 की 20वीं बरसी पर बहुत बड़ी चुनौती है।